नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। हम अपने एक्टिवेशन फंक्शन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे 10H फंक्शन के बारे में। देखिए, 10H फंक्शन को हम हाइपरबॉलिक टेंशन फंक्शन भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है हमारे जो सिग्मॉइड के फंक्शन के तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं वो -1 से 1 तक रेंज करती हैं। जबकि जो सिग्मॉइड फंक्शन था हमारा, उसमें जो वैल्यूज थी वो रेंज कर रही थी 0 से 1 के बीच में। तो ये वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे हमें एक डेटा को सेंटर्ड करना होता है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यदि ये हमारी नंबर लाइन है और इसका सेंटर 0 है, तो इसको मैं +1 मान लेता हूँ, इसको मैं -1 मान लेता हूँ। तो जहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का डेटा चाहिए होता है हमारा, तो उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल ये फंक्शन रहता है, 10H फंक्शन। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लीजिएगा कि आपने एक चैटबॉट सिस्टम बनाया है जो कि हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का स्कोर बताता है। तो देखिए, उसमें ये जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है ये क्या डिनोट करेगा। देखिए, हमारा अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगा कस्टमर को तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, तो उसकी वैल्यू हम 1 कर सकते हैं। यदि कस्टमर न्यूट्रल है तो उसकी वैल्यू हम 0 कर सकते हैं। यदि कस्टमर हमारा नेगेटिव सेंटीमेंट दे रहा है तो उसकी वैल्यू हम -1 यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके के यूज केसेस में हम 10H फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है वो e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x होता है। यदि मैं इसका एक प्लॉट बनाऊं, तो देखिए इसका जो प्लॉट होता है वो सिग्मॉइड फंक्शन की तरह ही एस कर्व बना रहा है, लेकिन जो उसकी रेंज होती है वो 1 से -1 के बीच में जा रही होती है। यानी कि एक सेंटर्ड डेटा के थ्रू जा रही होती है, सेंटर लाइन के थ्रू जा रही होती है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो डेरिवेटिव का जो ग्राफ होता है वो सेम जा रहा होता है, हमारा नॉर्मल कर्व की तरह जा रहा होता है। तो ये इसके डेरिवेटिव का ग्राफ हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा आउटपुट होता है वो जीरो सेंटर्ड होता है, यानी कि उसके सेंटर में 0 है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एवरेज आउट होता है आउटपुट का वो नियर अबाउट 0, यानी कि 0 के आसपास ही हमारा एवरेज रहता है। इसकी वजह से जो ग्रेडियंट होता है, जो नेटवर्क के थ्रू जो ग्रेडियंट फ्लो हो रहा होता है, वो काफी फास्ट लर्न करने के लिए प्रयोग होता है, और उसकी कन्वर्जिंग भी बहुत ज्यादा तेज होती है इन कंपैरिजन टू सिग्मॉइड या फिर सॉफ्टमैक्स। हालांकि ये ज़्यादा फास्ट होता है हमारा सिग्मॉइड या फिर सॉफ्टमैक्स के कंपैरिजन में, लेकिन इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। यदि हमारा जो इनपुट वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उस केस में जो हमारा ग्रेडियंट होता है वो ऑलमोस्ट हमारा 0 के करीब आ जाता है। तो इसके साथ भी वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट वाली प्रॉब्लम सस्टेन होती है। लास्ट पॉइंट है, जो हमारा ग्रेडियंट होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है सिग्मॉइड से, और वो ज़्यादा फास्ट कन्वर्जिंग कर रहा होता है, जो कि एक तरीके से हमारे सेकंड पॉइंट का क्रक्स भी है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत